राधे राधे दोस्तों, वापस स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। शिवानी और विवेक को आज कोर्ट से तलाक के कागज मिल गए थे। लंबी प्रक्रिया के बाद आज कुछ सुकून मिला। शिवानी और विवेक तथा उनके परिजन साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 5 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर 5 साल ही रह पाए थे साथ में। 5 साल तो तलाक की कार्यवाही में ही बीत गए थे। शिवानी के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी विवेक के घर से लेना था, और विवेक के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो उसने शिवानी से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह भी आदेश था कि विवेक शिवानी को 5 लाख रुपए की राशि एकमुश्त देगा। शिवानी और विवेक दोनों एक ही ऑटो में बैठकर विवेक के घर आए। आज ठीक 5 साल बाद आखिरी बार ससुराल जा रही थी शिवानी। अब वह कभी इन रास्तों से इस घर तक नहीं आएगी। यह बात भी उसे कचोट रही थी कि जहां वह 5 साल तक रही है, आज उस घर से उसका नाता टूट गया है। वह दहेज के सामान की लिस्ट लेकर आई थी, क्योंकि सामान की निशानदेही तो उसे ही करनी थी। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 ही प्राणी बचे थे, विवेक, शिवानी और उसकी माँ। विवेक यहाँ अकेला ही रहता था, क्योंकि उसके माता पिता गांव में ही रहते थे। शिवानी और विवेक की इकलौती 4 साल की बेटी, जो कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक शिवानी के पास ही रहेगी। विवेक महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में घुसते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था शिवानी ने इसे। एक एक चीज में उसकी जान बसती थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से उसने धीरे धीरे बनते घरौदे को पूरा होते देखा था। यह उसका सपनों का घर था। कितनी शिद्दत से विवेक ने उसके सपने को पूरे किए थे। विवेक थका हारा सा सोफे पर बैठ गया और शिवानी से बोला, ले लो जो कुछ भी तुम्हें लेना है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। शिवानी बड़े गौर से विवेक को देखा और सोचने लगी, 5 साल में कितना बदल गया है विवेक। उसके बालों में अब हल्की हल्की सफेदी झांकने लगी थी। शरीर पहले से आधा रह गया है। 5 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई थी। शिवानी स्टोर रूम की तरफ बढ़ी, जहां उसके दहेज का सामान पड़ा था। कितना था उसका सामान? प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था, तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था विवेक, हाथ उठा बैठा था उस पर। बस तभी वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने लिखाने का दौर। इधर विवेक के भाई भाभी और उधर शिवानी की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और आखिर तलाक हो गया। न शिवानी लौटी और न ही विवेक लेने गया। शिवानी की माँ, जो उसके साथ ही गई थी, बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। शिवानी को न जाने क्यों विवेक को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक करके लिस्ट से मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। शिवानी ने सिर्फ अपना सामान लिया, विवेक के सामान को छुआ तक नहीं। फिर शिवानी ने विवेक को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। विवेक ने बैग वापस शिवानी को ही दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत लगभग 13 लाख रुपए से कम नहीं थी। क्यों, कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा
गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ही खत्म हो गई शिवानी। वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। यह सुनकर शिवानी की मां ने नाक भौं चढ़ा दी। मुझे नहीं चाहिए, वो 5 लाख रुपए भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर विवेक सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही शिवानी ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर विवेक ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। शिवानी की मां गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। शिवानी को मौका मिल गया। वो विवेक के पीछे उस कमरे में चली गई जहां वह रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे ही भीतर को सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। शिवानी ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार था ऐसा देखा था। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला। मगर वह ज्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों तलाक दिया विवेक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए थे ना। माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। घर भी तो आ सकते थे ना। मेरी हिम्मत नहीं हुई थी आने की। तभी शिवानी की मां आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया है। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। शिवानी के भीतर भी कुछ टूट रहा था। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और विवेक ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी थी तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नजर सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़कर चली गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। विवेक बेड पर उल्टे मुंह पड़ा हुआ था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नजरे से कैमरों को देखा। अस्त व्यस्त हो गया था पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कभी कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नजर चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वह विवेक से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। शिवानी सुन्न सी बैठी थी। विवेक गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया। अचानक विवेक कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 5 साल से तड़प रही थी। शब्द के सारे बांध एक साथ टूट गए। शिवानी ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही विवेक से लिपट गई। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी शिवानी की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाएं तो माफी मांग लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें
और इस कहानी से संबंधित एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।